हेलो फ्रेंड, यूपी टेट सी टेट स्टडी विद खुशबू में आप सभी का स्वागत है। आज मैं सी टेट का इन्वायरमेंट पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन्हीं पे बनाया गया ये नोट्स है। जानवरों से रिलेटेड जितने भी स्टेटमेंट आएंगे वही उन्हीं पे बनाया हुआ ये नोट्स है। और इस नोट्स के हेल्प से आप सी टेट में जितने भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसको आप कर लेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पश्मीना शॉल चांगपा जनजाति लोगों द्वारा पाली गई बकरियों के बालों से बनती है। जो पश्मीना जो शॉल होती है वो चांगपा एक जनजाति होता है जो इन बकरियों को पालते हैं और उनके बालों से ये शॉल बनाया जाता है। यह शॉल हाथ से बनाए जाते हैं, ये शॉल मशीन से नहीं बनाए जाते हैं, ये शॉल हाथ से बनाए जाते हैं। लगभग 250 घंटे की बुनाई के बाद एक प्लेन शॉल बनता है। 250 यानी 250 घंटे में एक प्लेन शॉल बनता है। तो डिज़ाइन वाले शॉल को तो और समय लगेगा। एक पश्मीना शॉल 6 स्वेटर जितना गर्म होता है। ये जो पश्मीना शॉल होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म देता है। जितना हम 6 स्वेटर पहनेंगे हमको गर्मी मिलेगा, उतना एक शॉल को ओढ़ने में गर्मी मिलता है। जहाँ ये बकरियाँ रहती हैं, जहाँ पे ये बकरियाँ रहती हैं वहाँ का तापमान जो होता है वो 0 डिग्री से -40 डिग्री तक चला जाता है। यानी कि टेम्परेचर बहुत ही लो रहता है, माइनस में पहुँच जाता है, -40 डिग्री। और ये जितनी ही ऊंचाई पे जाती हैं, जितनी कम टेम्परेचर पे ये बकरियां जाएंगी उतना इन लोग का जो बाल होगा उतना ही मुलायम होगा और जो शॉल होगी वो उतना ही गर्म देगा। इसीलिए इन लोग को बहुत कम टेम्परेचर पे लेके जाया जाता है। यह बाल इतने महीन होते हैं, इन लोग का बाल इतना महीन होता है कि इनके 6 बाल एक बाल जितने मोटे होते हैं। जैसे हम लोग का एक बाल है ना, उसमें इन लोग का 6 बाल बनेगा। ये महीन बाल मशीनों पर नहीं बुने जा सकते। ये जो महीन बाल होते हैं वो मशीनों पे नहीं बुने जा सकते। इसीलिए जो कश्मीर के बुनकर हैं इन शॉलों को हाथ से बनाते हैं। हाथ से इनको तैयार करते हैं। मशीन से इन बालों से शॉल नहीं बनाया जा सकता है। चलिए अब नेक्स्ट जो जानवर पे स्टेटमेंट रहेगा उसको स्टार्ट करते हैं। स्लॉथ स्लॉथ यह भालू के समान दिखाई देता है। ये जो होता है ये भालू की तरह ही दिखाई देता है, परंतु भालू नहीं होता है। यह एक आलसी प्रवृत्ति का जानवर है। ये बहुत ही आलसी होता है। यह सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए उतरता है। क्योंकि ये बहुत आलसी होता है इसलिए ये पेड़ से सप्ताह में एक बार केवल शौच करने के लिए उतरता है। और ये 40 वर्ष के अपने जीवन काल में ये केवल 8 पेड़ों पर ही घूमता है। 8 पेड़ों की पत्तियाँ खा पाता है। 8 पेड़ों की ही पत्तियाँ खा पाता है। क्योंकि ये आलसी होता है तो इस पेड़ उस पेड़ पे जाने में इसको बहुत समय लगेगा, सोचना पड़ेगा इसको। और ये जिस पेड़ पे रहता है उस पेड़ की पूरी पत्तियां ये खा जाता है। तभी ना 40 वर्ष के जीवन काल में केवल ये 8 ही पेड़ पे जा पाता है। यह एक ऐसा प्राणी भी है जो एक बार में सिर्फ 30 ग्राम पत्तियां खाता है। ये एक ऐसा प्राणी है जो 30 ग्राम एक बार में पत्तियां खाता है और उसे पचाने में 1 महीने तक का समय लगा देता है। यानी 1 महीना तक ये समय लगाता है उन पत्तियों को पचाने में। क्योंकि ये आलसी होता है, कुछ काम तो करता ही नहीं है, एक पेड़ पे ही उल्टा लटका रहता है। तो इसलिए इसका जो भोजन होता है वो पचने में भी अधिक समय लगता है। स्लॉथ अमेरिका के जंगलों में पाए जाने वाला भालू के समान स्तनधारी क्या है? ये एक स्तनधारी जीव है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। ये स्टेटमेंट में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा और ऐसे ही फंस जाते हैं लोग, लेकिन आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि स्टेटमेंट का जितना भी क्वेश्चन इन लोग पे आए वो आप कर सकें। हाथी देखिए, एक बड़ा वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। जो एक वयस्क हाथी होता है वो 100 किलोग्राम पत्ते और झाड़ियाँ एक दिन में खा लेता है। A large elephant eats more than 100 kg of leaves and shrubs in a day. हाथी बहुत कम आराम करता है। हाथी क्या होता है? ये बहुत कम आराम करता है। यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी एक दिन में केवल 2 घंटा सोएगा या 4 घंटा, 2 या 4 घंटा सोएगा, उससे ज़्यादा ये नहीं सोता है। द एलिफेंट टेक्स वेरी लिटिल रेस्ट। देखिए एलिफेंट जो होता है वो बहुत कम ही आराम करता है। इट स्लीप्स ओनली 2 to 4 hours इन अ डे। वो एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है।
हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत अच्छा लगता है। हाथी को क्या है, पानी और कीचड़ से खेलना अच्छा लगता है। ये एक एक स्टेटमेंट बनेगा। ए बन गया ऐसे कि हाथी बहुत कम आराम करता है, ऐसे एक हो जाएगा। फिर दूसरा हो जाएगा कि एक दिन में वो 2 से 4 घंटे सोता है। यहाँ 5 घंटा दे दिया तब तो क्वेश्चन ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो आप लोग ट्रिक लगा देंगे कि हाँ, आप लोग को पता रहेगा तभी ना लगाएंगे कि हाँ ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। इसलिए ध्यान से देखिए। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा करने से उसके शरीर को ठंडा मिलता है, क्योंकि उसको शरीर में ठंडा पहुंचाने के लिए वो पानी और कीचड़ से खेलता है। एलिफेंट्स लव टू प्ले विथ वाटर एंड मड। मड मीन्स कीचड़ होता है। बिकॉज बाय डूइंग दिस हिज बॉडी गेट्स कूल। ये अपने शरीर को ठंडा पहुंचाने के लिए ऐसा करता है। हाथी के कान बहुत बड़े बड़े होते हैं। हाथी के कान क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। कान पंख की तरह होते हैं। कान जो होता है वो पंख की तरह होता है। अधिक गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिलाकर हवा कर सकता है। हाथी के कान बड़े होते हैं, तो जब उसको गर्मी लगेगा तो वो अपने पंख को हिलाता है, जिससे कि उसकी गर्मी ख़त्म होती है, राहत मिलती है उसको। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ रहती हैं। हाथी के झुंड में हाथी नहीं रहते हैं, केवल फीमेल हथनियाँ ही रहेंगी और बच्चे ही रहते हैं, और बच्चे रहते हैं। वयस्क हाथी झुंड में नहीं रहता। जो वयस्क हाथी रहता है वो झुंड में नहीं रहता। छोटे बच्चे अगर हैं, मेल या फीमेल, तो वो दोनों रहेंगे जब तक वो वयस्क नहीं हो जाते हैं, तब तक वे अपने माँ के साथ झुंड में ही रहते हैं। हाथी के एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे रहते हैं। हाथी के झुंड में क्या होता है, 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे रहते हैं। अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स कंसिस्ट्स ऑफ 10 to 12 एलिफेंट्स एंड यंग्स। हाथी के ग्रुप में 10 या 12 एलिफेंट और यंग बच्चे रहते हैं। हाथी 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहता है। हाथी क्या है, 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहता है, और जब वो बड़ा होता है तो झुंड में नहीं रहता है, केवल बच्चे और हथनियाँ रहते हैं। उसके बाद वह झुंड छोड़कर अकेले रहने लगता है। उसके बाद वो क्या होता है, झुंड छोड़ के अकेले रहने लगता है। अब बाघ का देख लीजिए। बाघ पे कैसे स्टेटमेंट आएगा ये देख लीजिए। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। जो बाघ के जो दोनों कान होते हैं वो आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए दोनों तरफ घूम जाते हैं, अलग अलग दिशाओं में ये घूम जाते हैं। बाघ मौका अनुसार अपनी आवाज़ बदल सकता है। बाघ क्या है, मौका अनुसार अपनी आवाज़ को क्या करता है, बाघ की मूँछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं। जो बाघ की जो मूँछ होती हैं वो हवा में जो कंपन होता है उसको भांप लेती हैं, और शिकार करने तथा रास्ता खोजने में मदद करता है। और इससे वो क्या होता है, शिकार करने में और रास्ता खोजने में कि किधर से जाना है और किधर उसका शिकार है, उसमें इसको मदद करता है। एक बाघ दूसरे बाघ की दुर्गंध को तुरंत पहचान लेता है। जो बाघ होता है वो एक बाघ दूसरे बाघ की दुर्गंध को पहचान लेता है, जिससे वो बाघ क्या होता है, दूसरे तरफ चला जाता है। अगर उस तरफ कोई बाघ है तो दूसरा बाघ उस तरफ नहीं जाता है। ये लोग एक दूसरे को दुर्गंध को जान लेते हैं, तो जो उसका एरिया वो अपने एरिया में रहेगा, और जो दूसरे बाघ का एरिया वो अपने एरिया में रहेगा। एक दूसरे के एरिया में ये लोग इंटरफेयर नहीं करते हैं। चलिए ये वीडियो आज यहीं ख़त्म करते हैं, और अगला जब इससे जितना जानवर से रिलेटेड है क्वेश्चन वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। और हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।